क्या आपने कभी देखा है कि फैक्ट्री का धुआं आसमान काला कर देता है या कोई गंदा नाला सीधे नदी में बह रहा है? अब ये सब सिर्फ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि अपराध बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 280 के बारे में, जो सीधे तौर पर जुड़ी है प्रदूषण और पर्यावरण सुरक्षा से। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे धारा 280 क्या है, किसे सजा मिल सकती है, कौन कौन से काम इस धारा के तहत अपराध माने जाएंगे और इस अपराध से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बीएनएस क्या है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1960 की जगह पर लाई गई है। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी हटकर अब बीएनएस लागू हो चुका है और इसमें कई नई धाराएं जोड़ी गई है, जो हमारे समय की जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है। और धारा 280 उन्हीं में से एक है, जो पोल्यूशन यानी प्रदूषण को रोकने के लिए लाई गई है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, यानी बीएनएस की धारा 280 में क्या लिखा है। अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे हवा, पानी या मिट्टी में प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से लोगों की सेहत पर खतरा आता है, तो वह अपराध करेगा। यानी ये सिर्फ प्रकृति से खिलवाड़ नहीं है, बल्कि कानून तोड़ना है। और अगर ऐसा हुआ तो आरोपी को 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। अब सवाल यह है, कौन इस कानून के तहत पकड़ा जा सकता है? इसका जवाब है कोई भी। फैक्ट्री मालिक, केमिकल प्लांट, सीवेज सिस्टम चलाने वाली एजेंसी, जहरीले कचरे को फेंकने वाली संस्था, यहां तक कि घर का व्यक्ति भी, अगर वह बड़े पैमाने पर प्रदूषण कर रहा हो, सरकारी और निजी दोनों पर यह कानून लागू होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री बिना ट्रीटमेंट के रासायनिक पानी सीधे नदी में छोड़ रही है। लोग उसी पानी का इस्तेमाल पीने और खेती के लिए करते हैं। नतीजा, कई बीमारियां फैलने लगती हैं। अब यह फैक्ट्री बीएनएस धारा 280 के तहत दोषी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कार्य जल प्रदूषण फैला रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। इसमें क्या क्या आता है? धारा 280 के तहत आने वाले ये प्रदूषण अपराध है, जैसे बिना ट्रीटमेंट फैक्ट्री का कचरा नदी में बहाना, धुआं या गैस छोड़ना जिससे सांस की बीमारी हो, केमिकल से जमीन को खराब करना, कूड़ा कचरा जलाना जिससे हवा में झर घुले प्लास्टिक या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इधर उधर फेंकना। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं बिगाड़ते, बल्कि इंसानों की जान को खतरे में डालते हैं। अब जानते हैं इसमें क्या नियत देखी जाएगी। आप सोच सकते हैं, अगर गलती से हुआ तो जान लीजिए, इस धारा में नियत कम और परिणाम ज्यादा देखा जाएगा। यानी अगर आपके काम से प्रदूषण फैला और उससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा, तो आप इस धारा के तहत अपराधी माने जा सकते हैं, चाहे आपकी मंशा गलत हो या न हो। अब जानते कोर्ट में क्या देखा जाएगा। कोर्ट इन चीजों पर ध्यान देता है, जैसे क्या प्रदूषण हुआ, क्या उससे बीमारी या स्वास्थ्य हानि हुई, क्या आरोपी को इसके नतीजों की जानकारी थी, क्या चेतावनी के बावजूद उसने जारी रखा। अगर जवाब हां है तो सजा तय है। अब आखिर में जानते हैं कि इस अपराध से कैसे बचा जा सकता है। फैक्ट्री शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी ले, वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम जरूर लगवाए, ग्रीन प्रैक्टिस अपनाएं, जैसे रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लोकल नियमों का पालन करें, समय समय पर जांच कराएं कि कहीं कोई लीकेज या अवैध डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। सावधानी रखेंगे तो न सजा होगी न अपराध बनेगा। एक और बात जानते लेते हैं कि क्या छोटे कचरे पर भी यह नियम लागू होता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या गली में कचरा फेंकना या प्लास्टिक जलाना भी इस धारा के अंतर्गत आता है? अगर ये कार्य स्थायी या बड़े स्तर पर हो और स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाए, तो हां, धारा 280 लागू हो सकती है। हालांकि छोटे मामलों के लिए स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका आदि जुर्माना लगाती है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराने पर मामला कोर्ट तक जा सकता है। दोस्तों, भारत में पहली बार किसी दंड संहिता में पर्यावरण प्रदूषण को स्पष्ट अपराध माना गया है, और यह कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि आज अगर हम हवा, पानी, मिट्टी को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ बीमारी, सूखा और तबाही देखेगी। बीएनएस की धारा 280 हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ अब कानून के खिलाफ है। तो आइए संकल्प लें, न खुद प्रदूषण करेंगे, न किसी को करने देंगे।
अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक किसी को जागरूक बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, जागरूक बने।